नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात बहुत सुखद नहीं है। छापर की एक बेटी, 21 वर्ष की बेटी जो कि बहुत उच्च शिक्षित है, अंग्रेजी कॉन्वेंट या उसमें लिटरेचर में पढ़ाई की हुई है और तकरीबन 1 महीने से वो गुमशुदा है। और उसकी गुमशुदा की कहानी हमें एक सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप के माध्यम से मिली, जिस उस कहानी को देखने के बाद, मतलब बच्ची की पारिवारिक स्थिति को देखने के बाद और बच्ची के जिस तरह से मम्मी पापा गुहार कर रहे हैं, हालांकि हर बच्चे के लिए अपने माँ बाप गुहार करते हैं, लेकिन बच्चे की मम्मी पापा की गुहार एक दूसरे रूप में भी है कि जवान बेटी के साथ अगर कोई हादसा हो गया और बेटी अगर उसके लिए अगर नहीं आ रही है, तो वो अपनी बेटी को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार, समाज और ये पूरा छापर तुम्हारे साथ है। ये घटना जिस बच्ची से जुड़ी है, उस बच्ची का नाम है निकिता शर्मा और सोशल मीडिया से मेरे पास ये वीडियो आया। हैदराबाद प्रदीप ये प्रकाश बरड़िया जी ने भेजा। उन्होंने साथ में कमेंट भी किया कि प्लीज इसे वायरल कीजिए। और जब हमने इसमें नाम देखा प्रदीप सुराणा जी का, तो हमने प्रदीप सुराणा जी के पर हमने फोन नंबर से डायल किया और इस वक्त प्रदीप सुराणा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मैं जयपुर में हूं और प्रदीप सुराणा जी छापर हैं और प्रदीप सुराणा जी से मैं जानना चाहूंगा। सुराणा जी, सुराणा जी, ये दुखद घटना और इस घटना के बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए। हालांकि उस बच्ची की जो फोटो है वो मैं आपसे अलग लूंगा और उसमें लग जाएगी। जी जी, छापर से 21 वर्षीय निकिता शर्मा जो बीए इंग्लिश लिटरेचर से है और परमानंद कॉलेज में पढ़ती थी जी। यह लड़की 11 फरवरी 2021 से लापता है, जिसके बारे में मेरे नेतृत्व में सबसे पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय एसएचओ से मिल करके ज्ञापन देकर के मांग की लड़की को बरामद करने के लिए। लेकिन बड़ा दुख है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस लड़की को बरामद पुलिस, स्थानीय पुलिस एसएचओ नहीं कर पाया। हमने एसपी साहब से गुहार की और आज छापर में एक स्पेशल टीम उन्होंने नियुक्त की है। हमने सोशल मीडिया के द्वारा पूरे भारत में इस चीज को फैलाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, छापर में अनेक अखबारों में, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और अनेक अखबारों में भी यह प्रकाशित हुआ है। अनेक वीडियो इसके बने हैं। लड़की के पिता और दादा और परदादा तीनों शिक्षा की लाइन में है, तीनों सरकारी अध्यापक रहे हुए हैं। अभी इस लड़की का पिता विकलांग है, दोनों पैरों से विकलांग है कि विकलांग कोटे से उन्हें सरकारी नौकरी मिली हुई है। लड़की की माँ जिसकी आंख की रोशनी चली गई है। 3 लड़कियां हैं, तीनों शिक्षित है, बीए बीएड है इंग्लिश लिटरेचर से, और इसके बाद एक छोटा लड़का है। परिवार की स्थिति रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने मेरे से निवेदन किया, क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ, तेरापन सभा का प्रवक्ता, अनुवाद समिति का अध्यक्ष हूँ और छापर की सर्वोच्च विद्यालय लाल कोटी उच्च माध्यमिक विद्यालय का मैं अध्यक्ष हूँ। इसके साथ ही अनेक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो लड़की के पिताजी को हम लोग पूरी मदद करने के लिए एकदम आगे आए हुए हैं। हमने अनेक बार थाने में ज्ञापन दिए हैं, अनेक शिक्षक। सुरना जी, इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने, उनको कुछ क्लू भी मिले हुए हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लड़की के परिवार वालों को क्या किसी पर शक है? उन्होंने बताया परिवार, देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लड़की जिस दिन गायब हुई है उस दिन 7 से 8 शाम को वो एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में उसको छापर की 3 गलियों में देखा गया है। लास्ट में वो लड़का बोलता है, लड़के को पुलिस ने पूछा भी है, लड़का बोलता है कि मैंने इसे एक सुनसान जगह पर, ये है छापर की गली, तो वहां पर छोड़ा है। और लड़के ने ये कहा है कि मेरी उस लड़की से दोस्ती थी है और उसने इसलिए मेरे साथ वो थी। लेकिन 7 से 8 बजे तक उसके साथ थी। उसके बाद वो लड़की का पता नहीं चलना एक संदेह के घेरे में आता है
क्योंकि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए गलियों में, उस गलियों में सीसीटीवी कैमरे में एक मोटरसाइकिल के साथ वो लड़की बैठी है उसी लड़के के साथ। अब चूंकि बस स्टैंड और बाजार में भी सीसीटीवी कैमरा है, 8 बजे के बाद अगर बस स्टैंड आती या बाजार चौपड़े से गांव में कहीं आती तो सीसीटीवी कैमरे में आती, वो कहीं नहीं आई हुई है। तो इसका मतलब वो उस गली से जहां पर वो लड़का बोलता है कि वहां पर उसने सुनसान गली पे छोड़ दिया है, उस गली से वो फिर कहीं निकल गई है या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है? पता नहीं, ये पुलिस प्रशासन का काम है कि वो उसे खोजे। तो पुलिस प्रशासन ने क्या उस लड़के से कड़ाई के साथ पूछताछ की? पुलिस प्रशासन ने उस लड़के को 3-4 बार बुलाया जहाँ तक मेरे नॉलेज में, लेकिन वो बोलता है कोई क्लू नहीं है, ये इसने छोड़ दिया है। इसीलिए छापर की जनता एसपी से गुहार की उन्होंने, और कई राजनेताओं से ने भी वहाँ दबाव बनाया। मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं ये लोग, और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी यहाँ शायद एसपी साहब को निर्देश आया होगा। और इसकी हम लोग अब उच्च स्तरीय जांच के लिए हमारा निवेदन था कि एक अलग से कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे, छापर पुलिस से जांच ली जाए। आपका छापर चूरू डिस्ट्रिक्ट में है? छापर चूरू डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ के एकदम करीब है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छापर जब चूरू डिस्ट्रिक्ट में है तो चूरू जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उन तक भी क्या बात आपने पहुंचाई है? बिल्कुल जी, लड़की के माँ बाप जो विकलांग है वो भी एसपी साहब के पास हाजिर हुए हैं, उन्होंने भी गुहार की है। एसपी साहब ने उस समय कहा था कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी नहीं बनी। कमेटी एसपी साहब ने जब बनाई वो कमेटी वाले यहाँ नहीं है। आज जब इतना हम लोगों ने आगे प्रदर्शन करने का कहा, अनशन पर बैठेंगे लड़की के माँ बाप और उनके साथ हम सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी हमने चेतावनी दी है कि अगर लड़की सीखी तो आज हमें एक स्पेशल टीम जो आई है उन्होंने कहा 4-5 दिन का हमें समय दीजिए। तो हम लोगों से इसके साथ उन्होंने मीटिंग भी की है और लड़की के घर में माँ पिताजी के सामने उन्होंने मुझे भी बुलाया था और मेरी बातचीत उनसे हुई। लेकिन आप अब तक देखिए 1 महीना हो गया है, बहुत लंबा समय निकल गया है। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसमें आप लोग पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, और राजनीतिक जो दल हैं छापर, सुजानगढ़ आसपास, उनकी भी जो एक होनी चाहिए, जो एक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक हेल्प होनी चाहिए, वो आपको लग रहा है कि आपके अनुकूल नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया के कारण से हमें आसानी मिली है, और ये पुलिस प्रशासन भी हरकत में है और सोशल मीडिया के कारण से। चलिए प्रदीप जी सुराणा जी, हम आपकी आवाज को ले रहे हैं। हम ये भगवान से मंगल कामना ये प्रार्थना करते हैं और आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि निकिता स्वस्थ हो, सकुशल हो, और वो छापर की बेटी छापर में अपने घर आ जाए। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी ये अपील है कि पुलिस अगर चाहे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकती है। कहाँ कमी रही है, हमारे पुलिस को ये सोचने की दरकार है, क्योंकि एक बेटी तकरीबन 1 महीने से लापता है। परिवार पे क्या बीत रही है, और ये तो छापर के समाज का, पूरे छापर का एक अद्भुत उदाहरण है कि पूरा छापर एक होकर के ये खड़ा है एक परिवार के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, ये मिसाल है। हम आपकी इस भावना को, छापर की जनता की इस भावना को हम तहे दिल से सलाम करते हैं और कामना करते हैं कि निकिता जल्दी से जल्दी सुरक्षित अपने घर वापस आए। जी, मैंने आपका कलकत्ता में मैं कलकत्ता ही रहता था पूर्व में। आपके बारे में मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से हम निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनेगा, राजस्थान सरकार पर दबाव बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको बहुत आपका आभारी हूँ। चूरू जिले के माँ बाप भी बिल्कुल, चूरू जिले के सांसद हैं कस्बा जी, उन तक आपने क्या बात कही है? जी, कस्बा जी के पास हमने फोन द्वारा जानकारी उनको दी गई है। सभी को देखे, आज इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, चूरू में भी लोग मिले हैं, शिक्षक संघ भी मिले हैं, क्योंकि लड़की का पिता दिव्यांग शिक्षक है। दिव्यांग एसोसिएशन के भी लोगों ने बात की है। सभी जगह
ये बात पहुंची है, विधायक महोदय के भी बात पहुंची है, लेकिन हमें अभी तक कोई भी तरह का, आज से पूर्व कोई भी तरह का सहयोग नहीं मिला है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि एक दिव्यांग माता पिता की बेटी इस तरह से लापता हो और 1 महीने तक अगर न मिले तो समाज सेवियों को, सामाजिक संगठनों को और शिक्षक संघ को ये सब आगे आए हैं। मैंने सभी के प्रति हम आभारी हैं, आपके प्रति विशेषकर आभारी हैं कि आपका चैनल एक क्रांतिकारी चैनल है। इसमें अगर ये बात आएगी तो निश्चित रूप से संजय सनम जी, हमें विश्वास है कि हम सफलता पाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। चलिए, हम अपनी कोशिश करते हैं, माँ सरस्वती, माँ भगवती की कृपा बने और सही जगह पर बात जाए और निराकरण हो और निकिता सुरक्षित घर आए। ये बिल्कुल हम अपनी कोशिश करेंगे और हम आभारी हैं हैदराबाद के श्रीमान प्रकाश बरड़िया जी के, जिन्होंने हमें ये भेजा और जिनके इस मैसेज को देखने के बाद हमने तुरंत आपसे संपर्क किया। तो प्रदीप जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और निकिता के माता पिता को भी हमारा नमन कहिएगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक चाहे मत कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक निकिता का पता न चल जाए तब तक वीडियो घर घर तक जाए और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर जाए, सरकार और राजनेताओं की चौखट पर जाए और उनसे सवाल करे कि जहां नारे लगते हैं कि बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, बेटियां बचनी चाहिए, वहां पर अगर एक बेटी 1 महीने से लापता है तो फिर सरकार क्या कर रही है, फिर प्रशासनिक महकमा क्या कर रहे हैं, वो रक्षक क्या कर रहे हैं, जिन पर जनता विश्वास करती है और जिनके भरोसे बड़ी आश्वस्त होकर के रहती है। ये सवाल बड़ा है और ये सवाल खड़ा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। और जहां भी आप जाएं, जहां भी आपकी पहचान हो, विशेष रूप से छापर, सुजानगढ़, चूरू, यहाँ पर जहां भी आपकी पहचान हो, यहाँ पर आप इस फोटो को देखिएगा और हर आने वाली बच्ची पर एक नजर जरूर डालिएगा। हो सकता है कि कहीं ये वो निकिता तो नहीं है। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है व्यूअर्स कि बच्चियां, जब उन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा हो गया है, वो घर नहीं जा सकती, तब बच्चियां घर नहीं आती है। इसलिए समाज के लोगों को जागना और उस बच्ची को विश्वास देना, भरोसा देना, ये समाज की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए इस जिम्मेदारी को निभाइएगा, क्योंकि जब जनता जगती है तब सरकार को भी जगना पड़ता है और तब प्रशासनिक अधिकारियों को भी जगना पड़ता है। असली ताकत जनता के पास है। मैं जितने भी समाज सेवी हैं, छापर के शिक्षक संगठन हैं, जो भी लोग इस क्षेत्र में इस बच्ची के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसे अपनी बच्ची समझकर, उन सबको डिजिटल फर्स्ट न्यूज हृदय से सैल्यूट करता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।